ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने गुड मॉर्निंग और गुड नाइट दोनों का महत्व हमें बहुत अच्छे से समझाया है। गुड मॉर्निंग को हिंदी में कहते हैं सुप्रभात और गुड नाइट को हिंदी में कहते हैं शुभ रात्रि। अब सवाल ये है कि ये तो कलयुग की रात्रि चल रही है, तो इसमें दुनिया में तो कहीं भी शुभ रात्रि नहीं है। दुनिया में तो सब जगह अशुभ रात्रि है, क्योंकि जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हिंसा, चोरी, डकैती, जितने भी कर्म होते हैं हर रात में होते हैं, हर जगह होते हैं। तो दुनिया में तो चारों तरफ अशुभ रात्रि है और ऐसे ही कहीं भी सुप्रभात नहीं है, सब जगह अशुभ प्रभात है। क्योंकि लोग उठते ही क्या शुरू कर देते हैं, या तो लौकिक चिंतन, या पुरानी बातों का चिंतन, या किसी शत्रुता का चिंतन, बदला लेने का चिंतन। तो ऐसे चिंतन से जो प्रभात शुरू होगी, लोग कहते तो हैं गुड मॉर्निंग, लेकिन वास्तव में तो बैड मॉर्निंग ही होती है। वो दुनिया में किसी भी व्यक्ति से आप मिल लीजिए। हमने मैगजीन में एक बार एक लेख डाला था, शुभ रात्रि की खोज। भाई दुनिया में आप शुभ रात्रि खोजने की कोशिश करो। आप एक विद्यार्थी के पास जाओ, वो कहेगा मेरी तो चिंता रात्रि है, क्योंकि पेपर देने की चिंता लगी रहती है, फिर आंख खुलती है, फिर सोने की कोशिश करता हूं। आप किसी गृहिणी के पास जाओ, अगर उसके घर में बहुत मेहमान आने वाले हैं तो वो कहेगी मेरी तो करवट रात्रि है, क्योंकि मैं तो सारी रात करवटें बदलती रही, पता नहीं क्या होगा, कितने लोग आएंगे, खुश होके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। किसी पॉलिटिशियन के पास जाओ तो वो भी बेचारा सारी रात योजना बनाता रहता है कि विरोधी पार्टी की बातें कैसे दुनिया में फैलाऊं और अपनी वाली बातें कैसे छिपाऊं। तो उसकी भी उधेड़ बुन रात्रि रहती है, कुछ बातें उधेड़ता है, कुछ बुनता है। आप किसी अकाउंटेंट के पास जाओ, और खास करके इन दिनों में मार्च का महीना क्लोजिंग के दिन है, तो वो तो बेचारा धन चक्कर में ही रात्रि गुजारता है। कहीं जोड़ता है, कहीं तोड़ता है, कहीं मिलाता है, कहीं घटाता है, तो उसकी तो धन चक्कर वाली रात्रि है, शुभ रात्रि तो होती नहीं है। तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति ना चैन से सोता है, ना चैन से उठता है। और इतनी 700 करोड़ लोगों की दुनिया में हम बाबा के थोड़े से बच्चे हैं जिनकी रात्रि शुभ रात्रि है। बाबा के साथ सोते हैं, बाबा थपथपाते हैं, बाबा लोरी सुनाते हैं, बाबा की गोद में सोते हैं। जैसे ही संकल्प किया, संकल्प करते ही नींद आ जाती है, संकल्प करते ही आंख खुल जाती है। कमाल की बात नहीं है ये? ऐसी दुनिया में ऐसा वरदान मिलना, और वो भी भगवान से डायरेक्ट वरदान मिलना। कोई गोली खा के सोता है, कोई और साधन अपनाता है, लेकिन हम लोरी सुन के सोते हैं बाबा की। तो कितने भाग्यशाली हो गए। और जैसी स्थिति में सोते हैं, हल्के होकर के
तो वैसे ही उठ जाते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में लोग सुनाते हैं कि वो रात को जैसे सोते थे, सुबह जब उठते थे तो ज्यों के त्यों उठते थे, करवट भी नहीं बदलते थे। आपने देखा होगा दुनिया में लोग कैसे सोते हैं, चद्दर का क्या हाल होता है, सोते किस पोज में है, उठते किस पोज में है। सोएंगे पूर्व में, सोए थे तो सिर पूर्व में था, उठे तो सिर पश्चिम में मिला। ऐसे भी आपने लोग देखे होंगे, सोते हैं बिस्तर पे, उठे तो नीचे ऐसे भी लोग सोते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे तो फरिश्तों की तरह, देवताओं की तरह सोते हैं, क्योंकि करवट बहुत बदले, बेचैनी हो, नींद ना आए, तब ये सारी बातें होती हैं। लेकिन एकदम स्तोगुणी नींद में तो जैसे सोए वैसे के वैसे उठ गए, पता ही नहीं पड़ा कि कब पूरी हो गई। बस अभी सोए थे, अभी उठ गए। सोए तो भी बाबा के साथ थे, उठे तो भी बाबा के साथ थे। हमारे पास बहुत लोग अनुभव लिख के भेजते हैं कि हम कितनी कितनी गोली खा करके नींद करते थे, धीरे धीरे गोली का असर भी खत्म होने लगा, फिर भी नींद नहीं आई। एक ने तो लिखा था, मैं 18 साल नहीं सोई। कई लोग ऐसे कहते हैं कि सुबह 3 बजे नींद आती है, 6 बजे तक बस 3 घंटा, बाकी सारी रात। अब जो व्यक्ति सारी रात सोचेगा तो कितना मन में पॉल्यूशन और कितना वो पॉल्यूशन फैलाएगा। तो इस दुनिया का वातावरण इतना हैवी क्यों है? क्योंकि लोग दिन में तो मन से पॉल्यूशन फैलाते ही हैं, लेकिन रात को भी सोचते सोचते इतने नेगेटिव थॉट्स फैलाते हैं, तो वातावरण में अशांति और भारीपन के वाइब्रेशन फैलते हैं। और हम बाबा के बच्चे बिंदु लगा के सोते, बिंदु बन के सोते हैं। कोई थॉट था वो भी याद नहीं है, कुछ सोचा था वो भी याद नहीं है। दादी जानकी ने एक बार कहा था कि या तो सपने आने नहीं चाहिए, और अगर सपने आए तो सुबह भूल जाने चाहिए। कोई आ भी गया तो आप सब अपनी अपनी चेकिंग करते होंगे। जब हम गहरी नींद में सोते हैं तो सपने आते नहीं हैं, और भूले भटके कोई आता है तो सुबह याद नहीं आता है कि क्या आया था, आया और चला गया, तो उनका भी असर नहीं रहता। तो प्यारे बाबा ने हमारी रात्रि भी शुभ बना दी, प्रभात भी शुभ बना दिया। अमृत वेला हमारा बहुत अच्छा बने, इसकी तैयारी हम रात से करते हैं, क्योंकि अंतमति सो गति होती है। नींद को भी लोग आधी मौत कहते हैं। तो जैसे मरते समय जो अंतिम संकल्प होता है वैसी ही गति मिलती है ना, तो रात को सोते समय हमारा जैसा अंतिम संकल्प होता है, सुबह हम उसी संकल्प के साथ उठते हैं। इसलिए रात को खाली होकर के सोने का बहुत महत्व है। और रात को हम खाली होकर सोएं, ये हमारी दिनचर्या पे आधारित है। हमने सारा दिन कैसे कर्म किए, किसी के साथ हिसाब किताब तो नहीं जोड़ा, अगर जोड़ा होगा तो वो याद आएगा। अगर हम कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहे, न्यारे रहे, तो रात को कोई ज्यादा संकल्प होंगे नहीं। कई भाई बहन पूछते हैं कि बाबा को जब हम चार्ट लिखें तो उसमें क्या लिखें। रात को चार्ट लिखने की श्रीमत बाबा ने दी है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जो बच्चे रात को चार्ट लिख के सोते हैं वो धर्मराज की सजाओं से बच जाते हैं, क्योंकि उनका विकर्म का खाता बनेगा नहीं ना, बढ़ेगा नहीं ना। रोज का रोज हिसाब चुकतू कर दिया, लिखा चुकतू कर दिया। लेकिन क्या लिखें? तो वही लिखें जो हमें याद है। ऐसे तो सारा दिन में बहुत बातें होती हैं, अपन एक किताब लिख सकते हैं एक दिन की, लेकिन रात तक हमें गिनी चुनी बातें याद रहती हैं। हमारे मन पर कुछ बातें हावी रहती हैं, उनमें से कुछ होती हैं खुशी की बातें और कुछ होती हैं थोड़ी गम वाली बातें।
निंदा, स्तुति, मान, अपमान, ये इस प्रकार की बातें प्रभावित करती हैं। तो जो हमें याद है, अगर कोई बहुत महिमा की बात याद है तो वो भी लिख के खाली कर दो मन को, और अगर कोई ग्लानि किसी ने की वो याद है तो वो भी लिख करके खाली कर दो। अगर लिखना नहीं जानते हैं तो ओरली सुना सकते हैं बाबा को। लिखने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि कोई भी बात हम लिखते हैं तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। हमारा जो मन है ये भी एक बर्तन की तरह से है, इसलिए बाबा मुरली में कहता है कि सोने का बर्तन चाहिए शेरनी के दूध के लिए। तो बाबा का ज्ञान भी शेरनी के दूध जैसा है, और बाबा की याद तो उससे भी पावरफुल है। अब याद भी इसमें डालनी है, ज्ञान भी इसमें डालना है, तो ये बहुत सुंदर, चमकदार, अच्छा होना चाहिए। तो जैसे लोग रात को जब किचन का काम समेटते हैं तो सारे बर्तन साफ करके सोते हैं। आप सब अनुभवी हैं, परिवारों में ऐसे ही होता है। तो इस बर्तन को भी रात को साफ करके सोना है। दिन भर में इसमें बहुत प्रकार की चीजें डलती है ना, जैसे किसी बर्तन में खट्टा भी डाला, मीठा भी डाला, नमकीन भी डाला, कड़वा भी डाला, तो उसका असर तो रहता है ना। भले चीज बाहर निकल गई पर खट्टे का भी असर रहेगा, मीठे का भी असर रहेगा। तो सारा दिन इसमें भी खट्टी, मीठी, कड़वी, नमकीन, कई तरह की बातें डलती हैं। भले डल के निकल जाती है पर असर तो रहता है ना बर्तन पर। तो क्या करेंगे, रात को इसको अच्छे से धोएंगे, मांजेंगे। बाबा की याद ही धोती है, बाबा का ज्ञान ही धोता है। तो बाबा की याद में इसको धोया, मांजा, एकदम चमक गया ये। फिर हम सुबह उठे, बाबा को गुड मॉर्निंग की, बाबा के सामने गए, ये बुद्धि रूपी बर्तन बाबा को समर्पित किया। तो बाबा देखता है ये तो बहुत चमक रहा है, नए बर्तन जैसा है एकदम। जब हम परम धाम से आए थे सतयुग में तो बर्तन नया था ना, उसमें बहुत स्मृतियां और संस्कार नहीं थे। सतयुग में इतिहास नहीं होता और हमारे पास भी संस्कार नहीं होते। तो बाबा देखता है बर्तन खाली है और चमकदार है तो उसमें वरदान भर देता है। अगर बाबा देखता है बर्तन लिबड़ा हुआ है, कल की कई खट्टी मीठी नमकीन बातें इधर लगी पड़ी हैं, इधर लगी पड़ी हैं, तो फिर लिबड़े हुए बर्तन में कोई भिक्षा डालता है क्या? हमारे पास कोई भिक्षा लेने आए कमंडल में और उसमें कुछ मिट्टी लगी है, तिनके पड़े हैं, कुछ और गंदगी है, तो उसमें हम खीर नहीं डालते। हम क्या कहेंगे, बाबा या तो बर्तन आप साफ कर लो, लाओ हमको दे दो, हम साफ कर देते हैं, फिर हम खीर डालेंगे। तो बाबा भला वरदान कैसे डालेगा उस बर्तन में जिसमें कल की स्मृतियां हैं, बासी स्मृतियां हैं, पुरानी स्मृतियां हैं, पुराना चिंतन है। और अगर बाबा डाल भी दे तो सब मिक्स हो जाएगा, और मिक्स चीज, मिलावट वाली चीज, उससे तो ताकत नहीं मिलती है ना। मिलावट वाला घी खाओ, ताकत नहीं मिलती। इसलिए सुबह वरदानी वेला अनुभव करने के लिए रात को तैयारी करनी है। जैसे अपन ब्रह्मा भोजन बनाए सुबह, तो तैयारी रात को करके सोते हैं ना, चने भिगोएंगे, अदरक मिर्ची काट के रखेंगे, सुबह उठ के जल्दी बनाना। हर चीज की जो सुबह करनी है रात को तैयारी की जाती है। सुबह किसी को ट्रेन पकड़नी हो तो क्या करेगा, रात को तैयारी करके सोएगा ना। दिल्ली जाना है किसी को, बॉम्बे जाना है, हमको सुबह परम धाम जाना है, तो क्या करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे क्या? तो हम अमृत वेले की बात कर रहे थे। जब हम सुबह उठते हैं और सुबह उठ करके बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, बाबा के सामने जाते हैं, तो इस सीजन की, इस वर्ष की जो पहली मुरली थी, 31 दिसंबर की जो मुरली थी,
उसमें बाबा ने कहा था कि बाबा ने एक योजना बनाई है और बाबा एक वायदा करते हैं कि जो बच्चे अमृत वेले बाबा के सामने आएंगे, बाबा उन्हें एक्स्ट्रा मदद देंगे। ये 2013 की, पूरे 2013 की बाबा की योजना है। और आपने महसूस भी किया होगा कि अमृत वेले अगर कोई लगन से उठ के बैठता भी है तो भी बिना मेहनत के बाबा की बहुत मदद मिलती है। और अमृत वेले हम जो अनुभव करते हैं वो सारा दिन इतना बल देता है, इतना बल देता है। जैसे अमृत वेले की 1 मिनट की अनुभूति और दिन में हम भले घंटा भी बैठें तो वो अनुभूति, लेकिन अमृत वेले वाली अनुभूति का पलड़ा भारी रहता है। जैसे पुराने जमाने में हम कहानियां सुनते थे कि कोई राजा लंगर लगाता है या खैरात बांटता है या प्रजा को दान देता है तो उसका टाइम निश्चित होता था। 1 घंटे के लिए वो दरबार में आता है और भिखारी, मांगने वाले, जरूरतमंद वो दरबार में आ जाते हैं। सबको मुंह मांगी चीज मिलती है। कोई हीरे मांगता है तो भी मिलता है, कोई अनाज मांगता है तो भी मिलता है। लेकिन वो 1 घंटा है, 1 घंटे के बाद राजा चला जाएगा और फिर कोई आएगा तो जो सेवक होंगे वो मुट्ठी भर तो दे देंगे, लेकिन राजा की तरह से फराख दिली से नहीं देंगे। तो ऐसे ही भगवान तो राजाओं का राजा बनाने वाला है, सारे विश्व का मालिक है, सर्वशक्तिवान है, सब कुछ है उनके पास, सब प्राप्तियां कराने वाले हैं। वो भी अपना दरबार सुबह सुबह लगा करके बैठते हैं और विश्व की जिस आत्मा को जो भी चाहिए वो दे सकते हैं। लेकिन हमें मालूम है इस बात का कि ये भगवान के देने का समय है। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि भगवान अभी बांट रहा है वो तो सोए पड़े हैं, उनका दोष नहीं है। लेकिन जिनके पास ये घोषणा पहुंच गई, जिनको मालूम पड़ गया कि ये बांटने का समय, और वो भी उस समय सोए रहे, कितने आश्चर्य की बात है। इसलिए भगवान जब बांटे तो हमें पहुंचना चाहिए। और क्या चाहिए हमें वो संकल्प हम बाबा को देंगे। जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा था कि उस समय अगर किसी बच्चे को अपने पाप बख्शवाने हो तो बाबा वो भी करेगा। किसी को भूल सुधरवानी हो बाबा वो भी करेगा। किसी को कमजोर संस्कार मिटवाना हो बाबा वो भी करेगा। किसी समस्या का समाधान चाहिए, किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए, किसी भाव स्वभाव के टकराव की समाप्ति चाहिए, वो भी बाबा करेगा। कोई ज्ञान का गुह्य रहस्य समझना हो, कोई विशेष अनुभव करना हो, क्योंकि उस समय भोलानाथ हिसाब किताब नहीं रखता, भोला बन के बैठता है, दाता बन के बैठता है। हिसाब किताब में तो ये देखा जाता है कि ये सुपात्र है तो इसको देना है, और ये इतना पात्र नहीं है तो इसको नहीं देना है। बाबा ने कहा अमृत वेले बाबा ऐसा कोई ख्याल नहीं करता। भोलानाथ दाता बन के बैठता है, भंडारे खुले रख करके बैठता है। जिसको जितना चाहिए, ना कोई ताला, ना कोई चाबी, ना कोई बंधन, जिसको जितना चाहिए उतना ले सकता है। 24 घंटे में केवल ये 1 ही घंटा है, पौना घंटा है, ये एक ही समय है। ऐसे तो अमृत वेला 2 बजे से शुरू हो जाता है, 2 से पौने 5। जो जितना लेना चाहे, जिस समय लेना चाहे इसके दौरान। तो बाबा ने कहा ये वरदानी वेला है। वरदान में और पुरुषार्थ करके चीज प्राप्त करने में अंतर होता है। पुरुषार्थ में तो मेहनत होती है। जैसे कोई व्यक्ति पत्थर फोड़ करके 100 रुपए कमाए और किसी को बैठे बैठे हजारों मिल जाए, तो पत्थर फोड़ने में तो मेहनत लगी, थोड़ा सा मिला, और बैठे बैठे हजारों मिल गए बिना मेहनत के, तो उसको तो कहेंगे ना भाई ये कहां से वरदान मिला।
तो बहुत पुरुषार्थ करके फिर अनुभूति हो तो उसको कहेंगे पुरुषार्थ का फल। लेकिन अमृत वेले हमने गुड मॉर्निंग की, बाबा के सामने बैठे और वरदानों का अनुभव होना शुरू हो गया, तो उसको कहेंगे बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के वरदान मिले। तो ये वरदान लेने की वेला है, पुरुषार्थ की वेला नहीं है, बिना मेहनत के प्राप्त करने की वेला है, कड़े से कड़े संस्कार खत्म कराने की वेला है। भगवान से जिस संबंध की अनुभूति चाहिए वो अनुभव करने की वेला है। जहां की सैर करना चाहें हम, सूक्ष्म वतन की, परम धाम की, विश्व की, जहां की भी सैर करना चाहें तो सैर करने के लिए, अलौकिक सैर करने के लिए एक बहुत सुंदर वेला है। इसलिए लौकिक दुनिया में भी इस वेला का लोग फायदा उठाते हैं, पढ़ने वाले, चिंतन करने वाले, या और जिन्हें कोई विशेष योजना बनानी होती है। और हम बाबा के बच्चे तो विशेष में विशेष भगवान के साथ मिलन की वेला है, स्पेशल अपॉइंटमेंट की वेला है। इसके बाद जोगियों का, भोगियों का, रोगियों का समय शुरू होता है, लेकिन योगियों का समय ये अमृत वेला है। अब मान लीजिए कोई बच्चा 4:45 से पहले नहीं उठा और उसके बाद उठ के बाबा के सामने गया, तो अब बाबा के सामने किन की लाइन लग गई? योगियों की लाइन पूरी हो गई, लेके चले गए। उसके बाद जोगियों की लाइन लगती है, जोगी माना भगत, क्योंकि तब तक तो भगत लोग उठ जाते हैं। अब वो मंदिर की तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, भगवान से कुछ कुछ मांगना शुरू कर देते हैं। तो था तो बाबा का बच्चा, लेकिन लग गया जोगियों की लाइन में, तो अब कितना मिलेगा? जोगियों जितना ही मिलेगा, योगियों जितना कैसे मिलेगा? और कोई उससे भी लेट उठे तो जोगियों के बाद भोगियों की लाइन लगती है, फिर रोगियों की लाइन लगती है। अब अगर उस लाइन में लगेगा तो क्या मिलेगा? इसलिए हमें अपनी लाइन में लगना है। जैसे सुबह सुबह पानी आता है ना, तो लोग देखा आपने, सुबह जल्दी उठ के लोग पानी भरते हैं। कई जगह ऐसी होती है नल सारा दिन नहीं आता, छोटा सा बर्तन होगा ना उसको भी भर लेंगे पानी का, क्योंकि पानी सारा दिन काम आएगा, फिर अगली बार 24 घंटे के बाद ही आएगा। अब मान लो कोई उस समय सोया हुआ है, फिर आंख खुलेगी, नल तो चला गया और बर्तन खाली पड़े हैं, तो क्या करेगा? पड़ोसी के पास जाएगा बाल्टी उठा के, और पड़ोसी उसको देखते ही दरवाजा बंद करेगा, और ये भी तो कहेगा ना कि भरता क्यों नहीं है, पानी तो तुम्हारे घर में भी आता है। फिर दिन में भी चर्चा करेगा, देखो इसकी आदतें, खुद तो भरता नहीं है, सारा दिन मांगता है, परेशान करता है, और अगर देगा भी तो आप बाल्टी लेके जाएंगे, आधी बाल्टी डालेगा, आप जितना चाहते उतना तो नहीं देगा ना। तो सुबह सुबह भगवान भी वरदानों की बरसात करता है। अब कोई सोया रहा तो दिन में किसी से सुख मांगेगा, किसी से शांति मांगेगा, किसी से प्रेम मांगेगा, कुछ ना कुछ मांगेगा। मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दाता जब दे रहा था तो लिया नहीं, और अगर किसी मनुष्य से मांगेगा तो कितना देगा भला? वो थोड़ा सा देगा, उसमें तृप्ति नहीं होगी, फिर भी असंतुष्ट रहेंगे। तो ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण संतुष्टता अगर चाहिए तो अमृत वेले भगवान से सब कुछ लेना है, फिर सारा दिन किसी मनुष्य से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और ही दाता बन जाएंगे। दाता के बच्चे मास्टर दाता बन करके जो लिया था सारा दिन वो देंगे। भक्ति में तो हमने इंसानों से कामना की, अब जब दाता मिल गया तो हम इंसानों से क्यों कामना करते हैं? आपने देखा होगा डॉक्टर राउंड पे आता है
तो जो पेशेंट होते हैं ना, वो बड़े अलर्ट और एक्टिव होके बैठते हैं। एडमिट होते हैं बहुत सारे पेशेंट, 24 घंटे में एक ही बार राउंड पे आता है वो। कोई कहेगा जी मुझे खुजली है, कोई कहेगा मुझे इंजेक्शन का रिएक्शन हो गया, कोई कहेगा मेरे को वॉमिटिंग हो रही है, कोई कहता है मुझे नींद नहीं आती, कोई कहता है मेरा जो टाका था वो दुख रहा है। ऐसे ऐसे सब बताते हैं। तो वो सुनता जाता है और उसकी रिमेडी करता जाता है, सुनता जाता है और दवाई देता जाता है। लेकिन मान लो डॉक्टर राउंड पे आया और उस समय कोई पेशेंट सोया पड़ा है, तो डॉक्टर ठहरता थोड़े है, वो तो राउंड लगा के चला गया और उसका अगली सेवा उसकी शुरू हो गई। ओपीडी में बैठ गया तो ओपीडी वाले पेशेंटों की लाइन लग गई और उनको देखना चालू किया। अब वो जो पेशेंट था सोया पड़ा था वो जागा और उसको बहुत तकलीफ है। अब वो पूछता है भाई डॉक्टर कहाँ है, तो कहेंगे वो तो राउंड लगा के चला गया। अब देखता है डॉक्टर तो बिजी है क्योंकि उसकी तो रात तक दूसरी अपॉइंटमेंट्स हैं। अब क्या करे बेचारा, अब 24 घंटे के बाद ही आएगा, तब उससे अपना दर्द दुख बताना, तब तक इसको सहन करना पड़ेगा। तो अमृत वेले जो बच्चे सोए रहेंगे, भगवान राउंड लगा के, बाबा ने कहा ना बच्चे गुड मॉर्निंग करें या ना करें, पर बाबा जरूर करता है। तो पेशेंट जागे या ना जागे, डॉक्टर तो राउंड पे आएगा, तो बाबा तो राउंड लगाता है हर बच्चे के पास। बाबा ने कहा बाबा को राउंड लगाने में ज्यादा समय नहीं लगता, फरिश्ता रूप में कितना समय लगता है। इतने बच्चे, भले 9 लाख 10 लाख 12 लाख 15 लाख कितने भी बच्चे हैं, तो बाबा सोए बच्चे को गुड मॉर्निंग करके चला गया। अब वो आंख खोलेगा, कहेगा बाबा कहाँ है, तो बाबा तो राउंड लगा के चला गया। अब अगर गुड मॉर्निंग करनी है बाबा से सामने, तो फिर 24 घंटे के बाद ही बाबा मिलेगा। यूं तो दिन में भी हम बाबा को याद करते हैं, लेकिन अमृत वेले का राउंड खास होता है। बाबा ने ये थोड़ी कहा कि बाबा गुड आफ्टरनून करने आता है, कहा क्या? बाबा ने या तो कहा गुड मॉर्निंग करने आता है या गुड नाइट करने आता है, गुड आफ्टरनून बाबा नहीं करता। तो दिन में तो हम जाग रहे हैं, लेकिन बाबा तो सुबह ही आया था ना मिलने, इसलिए सुबह जागना बहुत जरूरी है। अमृत वेले अगर हम मनसा सेवा करते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। एक तो हमारे वाइब्रेशन निर्बाध गति से उस आत्मा की तरफ जाते हैं जिसको हम भेजना चाहते हैं। जैसे हम सुबह सुबह अगर मोबाइल लगाएं तो जल्दी मिलता है, सुबह सुबह अगर आप सफर करें तो जल्दी पहुंचते हैं। सुबह सुबह हर बात में फायदा होता है। लोग अभी उठे नहीं होते हैं, दुनिया में हलचल होती नहीं है, शोर और आवाजें बंद होती हैं, वातावरण में गहन शांति होती है, डेड साइलेंस होती है, परम धाम जैसा वातावरण होता है। परम धाम में आत्माएं होती हैं लेकिन क्रिया नहीं होती है। तो इस दुनिया में भी मनुष्य आत्माएं होती हैं लेकिन क्रिया नहीं होती है। तो जैसे एकदम गहन शांति का वातावरण होता है, तो ऐसी शांति में अगर हम किसी आत्मा को वाइब्रेशन भेजते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है। मान लीजिए आप किसी को ज्ञान सुनाना चाहते हैं लेकिन वो ज्ञान सुनता नहीं है, तो क्या करेंगे? जैसे कई बार बीमार आदमी को आप गोली खिलाना चाहें तो गोली खाता नहीं है, या तो खाएगा, नहीं खाएगा तो उल्टी कर देगा। तो उसके लिए एक तरीका है कि इंजेक्शन के थ्रू उसको खुराक या दवाई दी जाती है। तो ज्ञान सुनाना है मुख द्वारा कुछ खिलाने की तरह, पर कई लोग ज्ञान सुनते नहीं है तो उनको फिर इंजेक्शन लगाना पड़ता है। जो मनसा सेवा है ना, वो इंजेक्शन की तरह से है। उसको पता ही नहीं पड़ता कि
एक सेकंड में कौन सी दवाई गई, या ग्लूकोज चढ़ाने की तरह से उसको पता ही नहीं पड़ता कि ये ताकत आ कहां से गई। हम उसको वाइब्रेशन दे रहे हैं, उसको मालूम नहीं पड़ रहा कहां से आ रहा है। तो अगर आप किसी आत्मा को इस तरह से सुबह सुबह कोर्स कराएं, उसको अपने सामने इमर्ज करो, आप बाबा के साथ बैठो बिंदु बन के, और जैसे हम ज्ञान की बातें किसी को सुनाते हैं, ऐसे आप संकल्पों से उसको ज्ञान की बातें सुनाओ कि आप आत्मा हो। लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी कि 5000 साल पहले आप परम धाम में शिव बाबा के पास बैठे थे। वहां आप बहुत शांति में थे, सारी गुण और शक्तियां आप में मर्ज थी। फिर आप आत्मा पार्ट बजाने इस रंगमंच पर आए। अभी आपको पार्ट बजाते 5000 साल हो गए। अब आप आत्मा को वापस घर जाना है, तो घर का पता आपको मालूम है। ये आप उसको कोर्स करा रहे हैं। किसको करा रही हैं? आत्मा को। आत्मा को देख करके आत्मा से बात कर रहे हैं। ये याद नहीं कर रहे कि ये मेरा फलाना है, इससे मेरा ये नाता है। कोई नाता नहीं है, एक ही नाता है कि वो आत्मा परम धाम से आई है और भूल गई है कि मैं परम धाम से आई हूं। तो आप उसको याद करा रहे हो कि आपका घर परम धाम है, आपका पिता परमात्मा है और आपका पार्ट पूरा होने वाला है। इसलिए खुद को पहचानो, बाबा को पहचानो, समय को पहचानो, संयम को पहचानो। अगर आप 7 लेसन सुबह सुबह उसको कराएं तो आप रिजल्ट देखेंगे, लेकिन इतनी प्योर मनसा से कराना पड़े। बीच में कुछ मिक्स नहीं होना चाहिए। लौकिक स्मृति या उस व्यक्ति का भाव स्वभाव या उस व्यक्ति की आदतें कुछ याद नहीं आनी चाहिए। केवल एक ही बात याद रहे कि ये परम धाम से बिछुड़ी हुई आत्मा है, बिछुड़ के आई हुई आत्मा है और इसको मुझे वापस भगवान से मिलाना है। तो इसका बहुत सुंदर रिजल्ट निकलेगा। जो लोग ऑपोजिशन करते हैं, ऑपोजिशन खत्म हो जाएगी। जो नहीं सुनते हैं वो कहेंगे आपको कि सुनाओ। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखो। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, आपका कोई बॉस है, कोई साथी है, किसी के साथ थोड़ी अनबन है, आप दुकानदार हैं, कोई ग्राहक ऐसा है, कोई भी हो सकता है, आप उसको भी सुबह सुबह वाइब्रेशन दें, उससे बात करें, उसको कहें कि मेरा आपसे बहुत स्नेह है, मैं आपसे बहुत, आपके लिए मेरे मन में बहुत शुभकामना है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं, आप बहुत अच्छे हैं, आप में ये भी गुण है, ये भी गुण। अमृत वेले इमर्ज करके उसके गुणों का चिंतन करो, उसकी अच्छाइयों का चिंतन करो, उसके प्रति अपने मन में जो स्नेह और शुभ भावना उसका चिंतन करो। तो आप देखेंगे कि हिसाब या जो टकराव था वो खत्म हो जाएगा। और वो व्यक्ति जो आपसे नजरें नहीं मिलाना चाहता था, पता नहीं कब नजरें मिला लेगा, कब हाथ मिला लेगा और कब आपसे गले मिल जाएगा। ये भी एक बहुत सुंदर अनुभव है। ये भी आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। दुनिया में तो लोगों को ये विधि मालूम नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अगर बात बिगड़ गई तो सोच सोच के उसको और ज्यादा बिगाड़ देते हैं। लेकिन हमको भगवान ने इतनी अच्छी विधि दी है, कारणे अकारणे कोई छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो हम उसको सुधार सकते हैं, बिना बोले सुधार सकते हैं। बोलने में संकोच है, कोई बात नहीं है, लेकिन बिना बोले सुधार सकते हैं। ये कोई करामात से कम नहीं है, चमत्कार से कम नहीं है। अगर सब लोग इसको फॉलो करने लगे तो दुनिया में बदले की भावना ना रहे, नफरत भी ना रहे, मनमुटाव भी ना रहे, संबंधों में कितना मिठास आ जाए, कितनी समरसता आ जाए। तो ये भी बाबा ने हमको बहुत सुंदर युक्ति बताई है।
और जब हम अमृत वेला बहुत अच्छे से करते हैं, मन स्वच्छ हो जाता है, तो मुरली सुनने में बहुत आनंद आता है। और जब मुरली सुनने में आनंद आता है तो मुरली की बातें सारा दिन बुद्धि में घूमती हैं। और मुरली की बातें बुद्धि में घूमती है माना मुरलीधर की छवि बुद्धि में घूमती है। सुनाने वाला कौन था, किसने ये इतनी अच्छी बात सुनाई, तो सारा दिन स्मृति बनी रहती है। बाबा ने कहा है मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। आप मुरली की पॉइंट याद करते हैं तो मुरलीधर भी तो सामने आता है ना, कितनी अच्छी बात सुनाई, कितनी मीठी बात सुनाई, कितनी प्यारी बात सुनाई। हमारा बाबा मीठा, बाबा की बातें भी मीठी, तो ऑटोमेटिक याद बनी रहती है। और फिर इस तरह की दिनचर्या गुजारने के बाद जब हम रात को सोते हैं तो या तो कोई खाता हमारा होता ही नहीं। हम बाबा को क्या कहते हैं, बाबा सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा, बाबा सब कुछ ओके है, बहुत अच्छा है। तो ओके करके और फिर गुड नाइट करके कितने हल्के होके सोते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आप बच्चों का संगम युग से ही जीवन मुक्त स्थिति का पाठ शुरू हो जाता है। सतयुग में तो जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संगम युग में भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। जब जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कराने वाला हमें ऑफर कर रहा है तो हम क्यों ना करें। भगवान हमें दे और हम ना लें, ऐसा क्यों करें। देने वाला जितना खुले दिल से, बड़े दिल से, फराक दिल से दे रहा है, हमको उतने ही बड़ा दिल रख करके, प्यार भरा दिल रख करके बाबा से लेना है। देने का काम भगवान कर रहा है। भक्ति में तो मांगते थे, अब तो भगवान बिन मांगे दे रहा है। हमको तो केवल बर्तन आगे करना है, झोली आगे करनी है। तो हम बहुत प्यार से अमृत वेला करेंगे, बहुत पावरफुल अमृत वेला करेंगे। अभी हम योग करेंगे, उसमें आप ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि कल अमृत वेले हम बहुत अच्छी अनुभूति करेंगे, ऐसी अनुभूति करेंगे जो हमने इस कल्प में ना की हो, ऐसी यादगार अनुभूति करेंगे। करेंगे ना सभी, आएंगे ना सभी। थैंक यू। ओम शांति।